हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज कोई लेक्चर लेकर के मैं नहीं आया हूँ। आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप एनसीईआरटी को किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे कि एग्जाम में सारे के सारे सवाल मैच कर जाए। हमें पता है, आपको भी पता है कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से लगभग सवाल पूछे जाते हैं। 2-4% को अगर हम छोड़ दें तो एनसीईआरटी से ही सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि चैप्टर वाइज करके 1 मार्क्स के सवाल किस टाइप के पूछेंगे, 2 मार्क्स के किस तरीके से पूछते हैं, 3 मार्क्स वाले सवाल कैसे देंगे और कहां से देंगे, कौन सा सवाल को प्रैक्टिस करना हमें और कौन से सवाल को छोड़ देना है। ठीक है, ये सारे बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पार्ट वन में हमारा पहला चैप्टर बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन का होता है, जिसे ये बताया है कि इसमें क्या क्या पढ़ना था। हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना था, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्सिबल फंक्शन पढ़ना था, बाइनरी ऑपरेशन भी पढ़ना था। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना था और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना था। अलजेब्रा में जब जाते हैं हम लोग तो मैट्रिसेस में बच्चों मैट्रिक्स के बारे में जानना था, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानना था और ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक, ये सारे चीजों को पढ़ना था। ये आप पहले से ही जानते हैं। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में, ये जो सवाल हमारा 4 नंबर का है बच्चों कि शो करना है कि हमारा जो रिलेशन है इस सेट का 1 2 3 का, जहां पे रिलेशन 1 1 2 2, 3 3 1 2 2 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये हमें शो करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को जरूर देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 को बच्चों जरूर पढ़ लीजिएगा और जरूर बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ये सब सवाल नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर को एक दिमाग में डाल लीजिए। ये सवाल जो है, ये सवाल उठा करके सीधा पटक देगा आपके एग्जाम में। ये दे या इस टाइप का दे, लेकिन कंफर्म रहता है बच्चों। तो ये चीज को आप देख लेना। ठीक है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, आपका डाउट खत्म हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, बीच में छोड़ करके नहीं जाना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से इस तरह का सवाल बच्चों जरूर देख लेना एक बार। एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 जो है ना, एग्जाम्पल नंबर 15 कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस तरह का सवाल बच्चों जरूर देगा। एक बार इसे बढ़िया तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 16, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल जरूर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17, ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसे भी आप इग्नोर नहीं करिए। एग्जाम्पल को 17 एग्जाम्पल्स को इग्नोर नहीं करना है बच्चों। एफओजी और जीओएफ निकाल करके हमें बताना है कि ये आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन जरूर से जरूर एक बार बना लीजिएगा, जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। थर्ड नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन ये बहुत काम का चीज है, देता ही देता है सर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यदि तो यहाँ पे इस चैप्टर से इतना काफी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर चाहो तो आप 14 नंबर और 13 नंबर जरूर कर लेना एक बार। 13 और 14 नंबर कभी कभी ये सवाल ऑब्जेक्टिव में डाल देता है बच्चों। जितना भी एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, जितना भी एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव दिख रहा है चैप्टर वाइज करके, उसको जरूर से जरूर क्या करना है, बना लेना है। इवन आंसर तक आपको रट जाना है। तो 13 नंबर सवाल जरूर बनाना, 14 नंबर सवाल भी जरूर बनाना, ये जरूर पूछे जाते हैं सवाल। सेकेंड चैप्टर बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऑब्जेक्टिव्स में सवाल देते हैं और सब्जेक्टिव में भी सवाल देते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है वो देख लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप रट जाना। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो पक्का है, उससे देगा ही देगा। और इन केस अगर वो 2 मार्क्स में सवाल अगर डाल दिया बच्चों तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, इसको किसी भी हाल में आपको क्या करना है, रट जाना है, किसी भी तरह से रट जाओ। साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -90 to 90, कॉस इनवर्स का 0 to पाई, ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप रट जाइए, तभी आप क्या करोगे, सवाल बनाओगे। इस तरह का सवाल, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इसको जरूर से जरूर बना लेना, ये ऑब्जेक्टिव में डालता है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद सीधा एक्सरसाइज में अगर आते हैं बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट बनाना है, ठीक है। 13 नंबर और 14 नंबर ऑब्जेक्टिव, 13 नंबर और 14 नंबर ऑब्जेक्टिव को जरूर देखिएगा। हर चैप्टर में दो या तीन ऑब्जेक्टिव देता है, और वो दोनों तीनों ऑब्जेक्टिव को हम क्या करेंगे, कंप्लीट इसको खत्म करेंगे, रट जाएंगे आंसर तक, इतना जरूर करना। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 इसको आप रट जाना बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 को क्या करना है, रट जाना है, ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चंस नंबर 3 एंड क्वेश्चंस नंबर 4 इसको आप जरूर से जरूर बना लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी कभी इस तरह का भी सवाल डालता था सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, लेकिन ये बहुत सालों से नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा लोड मत लेना। सवाल नंबर 14 बना लेना है आपको, ठीक है। सवाल नंबर 16 बना लीजिए आप, सवाल नंबर 17 बना लीजिए। ये बहुत काम का चीज है, जितना आप टिक लगवा रहे हैं समझ लीजिए एक तरह का गैस क्वेश्चन है आपके लिए। खत्म कर दीजिए इसको, रिवीजन करके एकदम रगड़ दीजिए पूरी। तो एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 को भी आपको कंप्लीट करना है। हाँ, एग्जांपल नंबर 13 को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एग्जांपल नंबर 13 जो सवाल यहाँ पे कि सॉल्व 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x बराबर पाई बटे 4, तो ये जरूर आप पढ़ लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। कंप्लीट इसको कंप्लीट बना ही लीजिएगा। इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव का बात करें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव नंबर देख लीजिए बच्चों, 16 नंबर और 17 नंबर, 16 और 17 ये ऑब्जेक्टिव का आंसर आप रट जाइएगा। तो मैट्रिसेस का अगर हम बात करें ना, तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना हमें, ठीक है। सवाल देखिए कौन सा उठाएंगे और कौन सा सवाल को प्रैक्टिस करेंगे जो आपका एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम रट जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम रट जाओ। हमें 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसका एलिमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है कि ए आई जे बराबर ये है, तो इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों सवाल को आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो बहुत धोखा खा जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 को भी बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर देना है आपको 2 1 2 3 को, ठीक है। यहां तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी हम आपको देखिए बार बार हम आपसे ये बोल रहे हैं ना कि जितना भी चैप्टर आप उठा लो, जितना भी चैप्टर उठा लोगे, सब में 2-4 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ये सबसे बाहर नहीं जाता है, ठीक है। ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, जितना चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी में उसको रट जाइए। के बाद आप एग्जाम्पल नंबर 9 कर लेना, ये 2 मार्क्स में दिया करता था पहले, अब तो नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको आपको एक बार बना लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है बच्चों, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को आप रट जाना। एग्जाम्पल 1 जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 1 को क्या करना है, जरूर से जरूर बना लेना। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। तो इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में बना करके पूछ देता है, तो ये सब सवालों को क्या करना है, आपको बना लेना है। एक्सरसाइज में आप देख लो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड, इसको क्या करना है, आपको कंप्लीट बना लेना है, खत्म कर देना है। ये 10 साल का अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 10 सालों में किस तरीके से सवाल पूछा जाता है या पूछ रहा है बोर्ड, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको ये बता रहे हैं। 15 और 16 नंबर ऑब्जेक्टिव, 15 और 16 नंबर ऑब्जेक्टिव का आप आंसर तक रट जाना, ठीक है। हाँ, इस साल जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल से सवाल को डाल रहा है मॉडल सेट में, तो इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा 3 मार्क्स में। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 को आपको क्या करना है, पूरा बना लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर इतना। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये जरूर से जरूर बना लेना है, क्योंकि के का वैल्यू निकालने के लिए ही आपसे पूछेगा। मॉडल सेट में भी इस तरह का सवाल दिया है, माइनर को फैक्टर से भी जो है इस बार मॉडल सेट में डाला है। तो एग्जाम्पल नंबर 19 को बना लेना है आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 19 बनाने के बाद आप सीधा आ जाइएगा एग्जाम्पल नंबर 21। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21 को भी आप बना लेना। पे ये वाले टॉपिक से बच्चों, ये वाले टॉपिक से
5 नंबर हमारा फिक्स रहता है, 5 नंबर जो होता है ना बच्चों फिक्स रहता है। 3 इक्वेशन दे दिया जाता है और यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने का बात करता है, ठीक है। तो ये वाले चीज को जरूर से जरूर बनाना। आप एग्जाम्पल नंबर 28 को बना लेना, एग्जाम्पल नंबर 28 अब बना ही लेना। क्वेश्चन नंबर 13 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए और क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए, बस कहानी खत्म। इसे क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको देख लेना। इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो छाप देता है सेम टू सेम। कंटिन्यूटी में हम कौन सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी में कौन सा सवाल को पढ़ेंगे, हमें पता है कि ये सवाल फिक्स रहता है 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर का फिक्स रहता है। एग्जाम्पल 4 देख लेना, एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेना, जरूर से जरूर इसको बना लेना, अपने तरीके से बनाना, ठीक है। मेथड ऑफ एच जो बताएं उसी तरीके से आपको लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के अगर बात करेंगे हम लोग, तो आप 6 को बनाओ, 7 को बनाओ, 10 को बनाओ, इवन 12 को बनाओ, 9 को बनाओ, ठीक है। 7 नंबर को बना लीजिए, 11 नंबर को बना लीजिए, मतलब 6 से लेकर के 12 को कंप्लीट कर लो। ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 17 नंबर को जरूर बनाइएगा। से अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 और 24, 23 और 24 को जरूर से जरूर बनाना है। देख लो, ऐसा नहीं है वीडियो लंबा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, आज पूरा का पूरा निचोड़ देंगे हम आपको, समझ रहे मेरे बात को। ज्यादा से ज्यादा पूरा कंप्लीट वीडियो देख के जाना, पूरा का पूरा चैप्टर को हम कंप्लीट किए हुए हैं इसमें। 26, 27, 28 और 29 इसको प्रैक्टिस कर लो। एक्सरसाइज में अगर हम लोग जाते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप ले लो, क्वेश्चन नंबर ले लो 12 ले लो, ठीक है, 11 ले लो, ये सब सवाल को बना लेना है। वहां से सवाल आपका रहता है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 30 सीधा डायरेक्ट उठा करके पूछा है, तो एग्जाम्पल नंबर 30 को आपको बना लेना है। एग्जाम्पल नंबर 32 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 32 इसको कंप्लीट बना लेना, क्योंकि सवाल तो यही रहता है। पहला सवाल आप सेकंड नंबर, ये तो बहुत कम पूछता है तो समझ लीजिए इसमें 1-2 स्टार मार दीजिए। तीसरा सवाल इसमें बच्चों आप 4 स्टार मार लो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा सवाल इसमें भी आप 3-4 स्टार मार लो। 7वां हो गया और 9 नंबर हो गया, ठीक है। बाकी एक 14 नंबर जरूर कर लेना, ठीक, इससे बाहर सवाल नहीं देता है। बना लेना है आपको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, छठा नंबर, ठीक है। इधर सब नहीं दिमाग लगाना। हाँ, एक 9 नंबर को जरूर बनाइएगा, एक 11 नंबर को जरूर बना लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा, जरूर से जरूर बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव दे सकता है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है। जैसे ही 6.1 में आते बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको पहला नंबर क्वेश्चन को बनाना है, पहला नंबर सवाल को बना लेना है, दूसरा नंबर सवाल को बना लेना है, ठीक है। और एक 5वां नंबर सवाल को भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट बनाइएगा, ठीक है, पूरा पूरा कंप्लीट बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 6 को भी पूरा पूरा कंप्लीट बना लीजिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इससे बाहर नहीं जाने वाला। ये सब सवाल बहुत रेयर केस में पूछा करता था, अब नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये 5 और 6 ये दोनों क्वेश्चंस को पहले आप कंप्लीट बनाना। एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29 आपको बना लेना है। क्वेश्चन सेम टू सेम उतार देगा, रिलैक्स रहिए। इसका लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है, इसको आपको बना लेना है, छोड़िएगा तो नुकसान में रहिएगा। एग्जाम्पल नंबर 30 रट जाओ, एग्जाम्पल नंबर 30 पूरे पूरे रट जाओ भाई, रट जाओ मतलब रट जाओ, इससे बाहर नहीं जाएगा सर, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए हाँ एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 32 को भी रट जाइए। कोई भी दे सकता है उठा करके, सब तो नहीं देगा लेकिन हाँ कुछ भी दे सकता है। इसमें से जितना टिक लगवा रहे हैं उतना ही आप कर लोगे ना, सवाल नहीं छूटेगा। एग्जाम्पल नंबर 33, 33 पूरा बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट कीजिए इसको। अगला चैप्टर तरफ अगर हम लोग चलेंगे बच्चों, तो पार्ट 2 में सीधा स्टार्ट होता है हमारा इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन में देखिए क्या पढ़ना है। पिछले बार अगर हम देखें ना, तो पिछले बार ना इंटीग्रेशन ने बहुत सारे सवाल दे दिया था, ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे भर भर के दे दिया था, और 3 मार्क्स में तो देगा ही देगा, ठीक है। तो वैसे हाँ, यहाँ से आप एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 को क्या करना है बच्चों, बना लेना, कोई काम का चीज नहीं। हाँ, यहाँ से आप चाहो तो 19 नंबर, 20 नंबर,
और साथ ही साथ 21 नंबर और 22 नंबर ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। 21 और 22 नंबर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये वाला क्वेश्चन को जरूर बना लेना, ठीक है। 1/1 + 10x इसको जरूर बना लेना। क्वेश्चन 38 39 रट जाना मतलब रट जाना सर, रट जाओगे, ठीक है। हम टिक लगवा देते हैं, देखिए यहाँ पे आइए, चलिए टिक लगा लीजिए फटाफट। पहला 10 के पावर 4x का इंटीग्रेशन, साइन के पावर 4 का इंटीग्रेशन, कॉस के पावर 4x का इंटीग्रेशन, इस तरह का इंटीग्रेशन आपको देख लेना है। 17 नंबर आपको देख लेना है और उसके बाद एक इस तरह का क्वेश्चन बना लेना सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर पे, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव तो आपको भैया हर हाल में क्या करना है, रट जाना है। रट जाना मतलब रट जाना, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, इस तरह का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को रट जाना ऑब्जेक्टिव में देता है, ठीक है। चलिए ये जितना भी फॉर्मूला दिख रहा है ना बच्चों, ये सारे सारे फॉर्मूले को ना दिमाग में डाल लो, क्योंकि देगा ही देगा ऑब्जेक्टिव बना करके, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 पूरा तीनों क्वेश्चंस बनाओगे, तीनों का तीनों क्वेश्चन बना लेना, ठीक। इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं देगा, गारंटी है हमारा नहीं देने वाला। जाइए लिख लीजिए, बना लेना, जरूर बना लेना। पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन यहीं से रहता है भाई, बाहर से नहीं पूछने वाला है। समझ रहे हैं मेरा बात को? अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन यहाँ से 2-4 उठा लेना, इसी टाइप का क्वेश्चन देता है। उसके बाद 24 और 25, 24 और 25, 24 और 25 का पूरा पूरा आंसर रट जाना, 24-25 रट जाना भाई। एग्जाम्पल नंबर 13 हो गया और इसका एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। ये क्वेश्चंस को जरूर बना लेना भाई। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20, ये हमने इंटीग्रेशन का जो वीडियो लाइव क्लासेस लिया था उसमें इसका डिस्कशन हमने किया था इंटीग्रेशन का। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21 को भी आपको क्या करना है भाई, बना लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 सीधा ऑब्जेक्टिव बनाएगा। एग्जाम्पल नंबर 22 का पहला क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव बनाता है, तो भाई देख लो इसका आंसर जो भी होगा आप रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपको 2-4 सवाल उठाना, जैसे कि चौथा नंबर, 7वां नंबर, 8वां नंबर, ठीक है। और एक बच्चों ज्यादा करोगे तो ये उठा लेना, कहाँ गया भाई, log x का होल स्क्वायर। अच्छा नहीं, अच्छा 11 नंबर ले लेना और 10 नंबर ले लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 32 जरूर बनाइएगा, ठीक है। ये 2 स्टार मार सकते हो, इसको ज्यादा कोई खास नहीं है। हाँ लेकिन जैसे ही अगर हम आते हैं आगे, जैसे ही आगे आते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34 जो बच्चों वो है VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल तो यही रहेगा, सवाल तो यही रहेगा बच्चों। कितना नंबर में, 3 नंबर में, 3 नंबर में सवाल देगा। तो इसको जो है आप बना लेना, जरूर बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल कुछ इसी टाइप का होगा। एग्जाम्पल नंबर 35 उतना कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ 36 नंबर भी एक बार पूछा है, तो 36 नंबर को भी नेग्लेक्ट नहीं करना, 36 नंबर भी बना लेना, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, 2 स्टार दे सकते हो इसको। लेकिन जैसे ही 7.11 आते हैं बच्चों, 7.11 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को रट जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 को रट जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 को रट जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 को रट जाओ भाई। ये 3 क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट कर दो, खत्म कर दो, खत्म मतलब खत्म कर दो, ठीक है। रट जाओ बस, बॉन्डेड करते हैं, ठीक है। और यहां से सीधा सवाल पूछता है 5 मार्क्स में, कितने मार्क्स में बच्चों, 5 मार्क्स में देगा। अगर 5 मार्क्स में नहीं दिया तो फिर 3 मार्क्स में देगा, लेकिन गारंटी के दे देगा। इसका पहला एग्जाम्पल जरूर कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 1 जरूर करना, ठीक है। छोटा यहां से ये ले लो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 1 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 4 5, बस इतना बना लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 भैया ये सवाल को रट जाना, cos x और sin x वाला, ठीक है, दे सकता है, गारंटी है, क्योंकि सवाल पूछा है बहुत बार। तो ऑर्डर और डिग्री का अगर बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट,
इसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सबको क्या कर लेना है, एक नंबर के लिए आप ऑर्डर डिग्री अगर आप समझ रहे हैं तो इतना कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 बना लेना सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जरूर बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5 जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जरूर बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ से 7 ले लीजिए बस। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 आप बना लीजिए, ठीक है, कि पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, ठीक है, आठवां नंबर, ठीक। और इधर से अगर बात करोगे तो 9 नंबर। वेक्टर अलजेब्रा का अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो वेक्टर अलजेब्रा से आपको पता है कि टोटल 17 मार्क्स का सवाल देता है। अगर आते हो तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 जरूर बनाइएगा, ठीक है, कि मेरे पास 3 वेक्टर के 3 जो है ना पॉइंट्स दे रखे राइट एंगल ट्रायंगल्स का वर्टिसेस का है, तो हमें चेक करना है कि वो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 आपको जरूर देख लेना है। यहाँ पे देता है सवाल कि सो दैट द पॉइंट ए बी सी वेक्टर आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है ना बच्चों वो जरूर देता है, क्वेश्चन जो है वेक्टर से जरूर देता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 18 नंबर, इसको आप दिमाग में डाल लोगे, 17 नंबर को भी दिमाग में डाल लोगे, 17 भी बनाना है आपको, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। पहले एग्जाम्पल नंबर 15 को एक बार जरूर बना लेना, एग्जाम्पल नंबर 15 को जरूर बनाना है, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ये पूरा का पूरा आपको बनाना है, ठीक है। करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को खत्म करिएगा। 15 नंबर, 15 नंबर देखिए ये कभी कभी 3 मार्क्स में भी देता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी देता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 इसको जरूर बना लीजिएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 18, इसको भी रट जाइए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 24 जो हमारा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट ए बी सी, इसको भी आपको बना लेना है वेक्टर मेथड से, ठीक है, कि एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। 24 और 25 एग्जाम्पल इसको आप जरूर बनाइए एक बार, एग्जाम में क्वेश्चन दिया है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, फालतू का हम बकवास नहीं कर रहे हैं कि भैया ऐसे ऐसे ये बनाओ वो बनाओ, नहीं, एग्जाम में जो सवाल दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 10 सालों का अनुभव हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल नंबर 9 को जरूर पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 को जरूर बना लेना बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, 10, 11, 12 को रट जाइए, 10, 11, 12 को रट जाना आपको, 10, 11, 12 को रट जाओ, समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर से 14, 15, 16 बच्चों, मतलब 10 से लेकर के 17 तक, 10 से लेकर के 17 तक आपका 5 नंबर फिक्स है, 5 नंबर फिक्स है। और अगर एंगल दे दिया निकालने के लिए तो 3 नंबर और, मतलब 8 नंबर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बात को? इसको बना लीजिए। एग्जाम्पल और फर्स्ट बहुत बार दिया है सवाल, ठीक है, एग्जाम में सवाल दिया है, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 आप बनाओ, एग्जाम्पल नंबर 3 बना लेना यहाँ से, ठीक। और एग्जाम्पल नंबर 4 बना लेना, बस इतना का नहीं, 4 नहीं, 4 कोई काम का नहीं, 4 छोड़ देना, ठीक है, 4 छोड़ दो। उसके बाद आप सीधा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 बना लेना, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ, यहाँ तक जरूर बना लेना। इतना अगर बना लेते हो तो 5 नंबर कहीं नहीं, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाता है हमारा। अब आते हैं सीधा प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में बच्चों आपको पता है कि क्वेश्चन कैसा देता है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तीनों तरह, क्योंकि एक चैप्टर है इकलौता 10 नंबर का क्वेश्चन देता था, अभी भी देता है ना। 8 नंबर तो कहीं नहीं है भाई, 10 नंबर तो कंफर्म है इससे। चलिए प्रोबेबिलिटी आते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी में आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग तो सीधा एक्सरसाइज में आइए, छोड़िए ये सब हटाइए, गोली मारिए सब। लेकिन हाँ 7 एग्जाम्पल नंबर 1 बना सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 पूछता है, देख लीजिए आंसर भी देख लीजिए, 4/9 है इसका, ठीक। इसके बाद देखिए आगे एग्जाम्पल नंबर 3 उतना उतना कोई खास नहीं है, हटाइए इसको और सीधा आ जाइए आप एक्सरसाइज का सवाल। देखिए एक्सरसाइज में 13.1 का क्वेश्चन, 13.1 का क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, 1 से लेकर के 5 तक आपको रट जाना है बच्चों, 1 से लेकर के 5 तक रट जाना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर देखोगे
तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कभी कभी देता है, कभी नहीं देता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जरूर देता है बच्चों, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जरूर देता है, वो 3 मार्क्स में डालता है, ठीक है। नहीं ये चीज नहीं है, यहाँ पे नहीं, ये सब चीज हटाओ और सीधा सीधा आ जाइए यहाँ 13.2 से 13.2 से देखिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट कर लीजिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 6 को करना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सवालों को बना लेना है आपको। उसके बाद सीधा आ जाइए, सीधा आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये लास्ट चल रहा है, ठीक है, लास्ट चल रहा है, देख लीजिए ध्यान से। बेस थ्योरम पे, बेस थ्योरम पक्का है, 5 नंबर का सवाल आता है इसमें, 5 नंबर का आता है, ये लास्ट टॉपिक है, 5 नंबर का सवाल आता है। और क्वेश्चन देखिए इसमें से कौन बनाना है, पहला एग्जाम्पल नंबर 16 को रट जाओ, 5 नंबर पकड़ना है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 16 को रट जाइए, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 को बनाइए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आ जाइए इधर और एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाइए, ये सब इतना ज्यादा नहीं पूछता है। हाँ, एक एग्जाम्पल नंबर 21 को भी आपको क्या कर लेना है, पूरा कंप्लीट बना लेना है, ये सब सवाल पूछते आया है, तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 13.3 में पहला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का बात कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, सीधा आ जाना है आपको क्वेश्चंस नंबर 12 पे, 12 13 14 इतना बना लो भैया, कहानी खत्म हो जाएगा। अब इतना अगर आप एनसीईआरटी में पूरा पढ़ लेते हो बच्चों, एनसीईआरटी में इतना अगर पढ़ लेते हो, देखिए पढ़ने का तरीका हम आपको बता देते हैं बच्चों, पढ़ने का तरीका जो करना है ना, वो देखो कैसे रखना है। सबसे पहली चीज है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर रखिए, ठीक है, लास्ट का टाइम है, कैसे 2 दिन में पढ़ना कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप टारगेट लो कि पहले जितना भी 5 मार्क्स का सवाल है बच्चों, टारगेट लो 5 मार्क्स वाला सवाल, ठीक है। अगर ऐसा लग रहा है कि हम जान रहे हैं सवाल को और नहीं बनाएंगे, यही सबसे बड़ा गलती होता है, ऐसा नहीं करना है। 5 मार्क्स का आप जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसका 4 क्वेश्चन जितना है भैया, 4 क्वेश्चन है ना, जो जो आपका टॉपिक कंप्लीट है 4 ही हमको बनाना है भैया, 5-5 नंबर दे देगा, ये चारों मिला करके 20 नंबर दे देगा। 6 देता है लेकिन हमें बनाना कितना रहता है, 4। तो जो जो टॉपिक आपका कमांड है, बस उसी टॉपिक का क्वेश्चंस को दम भर बना लेना, कम से कम एक का क्वेश्चंस को 5-5 बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना 5-5 बार भैया। पहले 5 नंबर वाला क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दीजिए कॉपी में साइड करके, उसके बाद आ जाइए सीधा 3 नंबर वाले में, कहां पे, 3 मार्क्स वाले में। इसमें से भी आप क्या करना है बच्चों, इसमें से 6 क्वेश्चन को छांटना रहता है, तो 6 क्वेश्चन को छांट लीजिए, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है वही सवाल को बनाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को नहीं दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा टॉपिक को दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। और इस तरीके से 3 नंबर का, 5 नंबर का, 2 नंबर का, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए। और जितना हो सके PYQ को देखिए और एनालिसिस कीजिए कि पिछला साल क्या पूछा और उसके पिछला साल में क्या पूछा था। जो पिछला साल पूछा है उसको छोड़िए, इसके पिछला साल, कहने का मतलब है कि 24 को छोड़ दीजिए, 23 में आ जाइए और 23 वाले क्वेश्चंस को उठाइए और वहां भी देखिए कि 5 मार्क्स वाले में कौन कौन टॉपिक से दे रहा है, 3 मार्क्स वाले में कौन कौन सा टॉपिक से दे रहा है, 2 मार्क्स वाला कौन कौन टॉपिक से दे रहा है, और उसी अनुसार से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। इतना अगर कर लेते हो तो गारंटी के साथ कहते हैं बच्चों की 100 में 100 आएगा, 100 में 100 आएगा, गारंटी है हमारा, इतना जरूर कर लो भाई, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और मस्त रहिए।